वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गीता का उपदेश मुरलीधर इससे पहले भी दे चुके थे। यही नहीं, उनके अलावा भी कई बार गीता का ज्ञान दिया जा चुका है। तो आइए जानते हैं गीता के उपदेश का यह लाभ अर्जुन से पहले किसे मिला, साथ ही कब कब किसने और किसे गीता का यह ज्ञान दिया है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तब उन्होंने ये भी बोला था कि ये उपदेश पहले वे सूर्य देव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि सूर्य देव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्य देव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्य को प्राप्त हुआ था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, वे अपने दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे और उन्होंने गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया था। कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास की मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब महर्षि ने उन्हें महाभारत की रचना के बारे में बताया और कहा कि पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस कार्य के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया। श्री गणेश के अलावा महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को वैशंपायन, जैमिनी, पायल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरा होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों यानी पांडवों और कौरवों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तभी उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था। ऋषि अग्रशर्वा एक बार नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनने का आग्रह किया। तब अग्रशर्वा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस प्रकार ऋषि अग्रशर्वा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। तभी उन्होंने गीता का भी उपदेश दिया था। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि अर्जुन से पहले भी कहां कहां और किसने गीता के उपदेश का लाभ लिया था। प्रिय मित्रों, सब्सक्राइब नहीं किए कोई बात नहीं, जानकारी मिल जाए बड़ी बात है। राधे राधे।